दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के अंतर्गत 2.1 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो क्रियाकलाप 2.9 के माध्यम से हमको समझना है जलीय विलयन में यानी जल के विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम यह समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद क्रियाकलाप को एक एक करके समझेंगे। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड लीजिए। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र H2SO4 डालिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? आगे, इस प्रकार उत्सर्जित गैस को सूखे या नम लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। अगला है, किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन होता है? एक है शुष्क HCl गैस या दूसरा है, पहला हम लिख सकते हैं शुष्क HCl गैस में, दूसरा है या दूसरा स्टेप है या दूसरा स्टेप 2 नम HCl या विलयन HCl में लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित होता है। तो हम क्रियाकलाप को एक एक करके समझते हैं। स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में एक हम क्या लेंगे? परख नली लेंगे। परख नली आप जानते हैं, एक क्या लेंगे? परख नली लेंगे। और परख नली कैसी होनी चाहिए हमारी? परख नली क्या होना चाहिए? शुष्क और स्वच्छ, यानी ऐसी परख नली हो जो एकदम स्वच्छ हो और इसके अंदर कोई गंदगी ना हो और क्या हो, एकदम पारदर्शी हो, शीशे की तरह आर पार दिखाई दे रहा हो। और इसमें क्या करेंगे? और इसमें नमी ना हो, इसमें पानी की मात्रा ना हो, नमी ना हो। यानी शुष्क का मतलब होता है नमी, नमी नहीं होना चाहिए। नमी यानी पानी नहीं होना चाहिए परख नली में, नमी नहीं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड लेंगे। ये ठोस सोडियम क्लोराइड, ये ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड लेंगे NaCl, इसको नमक कहते हैं, ठोस अवस्था में लेंगे। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। इसमें क्या करेंगे? परख नली में कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें क्या करेंगे? डालेंगे। H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालेंगे, कुछ मात्रा में डालेंगे। आपने क्या परीक्षण किया? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसमें डाला जाएगा, यह क्रिया बहुत ही कड़क है, इसे बहुत ही सावधानी से हमको करना पड़ेगा। इस सब क्रिया को यदि हम सावधानी से करेंगे तभी यह क्रिया हो पाएगी। इसको क्या करेंगे? परख नली को होल्डर से हम पकड़ेंगे और होल्डर जो है, परख नली को होल्डर से पकड़ेंगे और दूर रखेंगे, क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यदि ये चमड़े पर गिर जाएगा, कहीं गिर जाएगा तो हमारा चमड़ा कट जाएगा और चमड़ा जल जाएगा। इसलिए यह प्रयोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का है, इसे बहुत सावधानी से हम करेंगे। तो इसे होल्डर की सहायता से क्या करेंगे? परख नली को इस तरह से हम पकड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इसमें नमक, कुछ नमक का टुकड़ा डालेंगे या सोडियम क्लोराइड डाले रहेंगे और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। आपने क्या परीक्षण किया? जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो यहाँ से क्या निकलती है? गैस निकलती है। क्या निकास नली से कोई गैस बाहर निकल रही है? तो इसमें क्या करते हैं? एक निकास नली भी लगाते प्रयोग, एक इसमें क्या लगाते हैं? निकास नली। इस तरह निकास नली लगाते हैं। निकास नली इस तरह से होता है, इसमें कार्क लगा होता है, परख नली के अंदर ऐसे कार्क लगा होता है और निकास नली इस तरह से होती है, इसमें स्विच भी होता है। इस तरह निकास नली लगाते हैं। क्या निकास नली में कोई गैस बाहर निकली? यहाँ से क्या कोई गैस बाहर निकली? तो लिखेंगे हाँ, यहाँ से गैस निकलती है, बाहर गैस निकलती है। आगे क्या कह रहा है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस को सूखे या नम लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। जो गैस निकल रही है, ये निकलने वाली गैस को क्या करेंगे? ये जो हमारी गैस है, लिटमस पेपर इस तरह से होता है, आपको पता है, लिटमस पत्र या पेपर कह सकते हैं। लिटमस पत्र को द्वारा हम टेस्ट करेंगे। तो कैसा लिटमस पेपर लेंगे? नीला लिटमस पेपर लेंगे। तो नीला लिटमस पेपर द्वारा हमको जांच करना है। तो एक लिटमस पेपर क्या होगा? सूखा, यानी सूखा लिटमस पेपर, प्रश्न कह रहा है
सूखा का मतलब है, सूखा का मतलब जिसमें पानी नहीं, नमी नहीं है, एकदम सूखा हुआ है, यानी ऐसा लिटमस पेपर जो धूप में सुखा दिया गया हो, और या तो उसको जो है धूप में सुखा दिया गया है हो, या आयरन से प्रेस करके उसकी नमी को दूर निकाल दिया गया हो। उसके बाद अगला लिटमस पेपर है, उसको एक लिटमस पेपर रखेंगे, गीला लिटमस पेपर। दूसरा लिटमस पेपर कैसा लेंगे, ये सूखा लिटमस पेपर लेंगे, दूसरा गीला। गीला का मतलब पानी में डुबो देंगे, लिटमस पेपर को भिगो देंगे। आगे कह रहा किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन होगा, यानी किस स्थिति में, शुष्क यानी जब शुष्क अवस्था में लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित होगा, या नम अवस्था में या विलयन अवस्था में लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित होगा। तो प्रयोग करके हम देखेंगे। जो लिटमस पेपर होगा, ये शुष्क लिटमस पेपर जो होगा, ये नीला है तो नीला ही रहेगा। शुष्क क्या होगा, शुष्क लिटमस पेपर क्या होगा, सूखा लिटमस पेपर नीला ही रहेगा। कैसा रहेगा, नीला है तो नीला रहेगा। और जो है यदि हमारा गीला हुआ लिटमस पेपर है, यानी ये गीला लिटमस पेपर है, यानी विलयन का, यानी जल के साथ का लिटमस पेपर है, तो क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। ये लिटमस पेपर क्या होगा, लाल होगा। और ये सूखा वाला क्या होगा, सूखा लिटमस पेपर नीला ही रहेगा, वैसे ही रह जाएगा, कोई रंग परिवर्तित नहीं होगा। तो ये प्रयोग हमने समझा। अब इस प्रयोग की सहायता से हमको समझना है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो ये जो है इस प्रयोग से हमको ये पता चल रहा है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तो इस तरह से ये प्रयोग अम्ल के ले दिया है। ये प्रयोग किसके लिए है, ये प्रयोग हमारा अम्ल के लिए प्रयोग दिया गया है, और क्षार के लिए प्रयोग इस किताब में नहीं दिया गया है। जिस तरह से अम्ल का प्रयोग है, ठीक उसी तरह से क्षार का भी प्रयोग है। तो अम्ल के प्रयोग के आधार पर क्षार के प्रयोग को हम अपने आप लिख देंगे। तो इस तरह से प्रयोग को हम समझेंगे और गहराई से समझेंगे। तो अम्ल का क्या होगा, जलीय विलयन। तो ये हमने देखा लिटमस पेपर, ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस निकलती, इसमें कैसे गैस निकलती इसको भी हम समझेंगे, कैसे इसका समीकरण भी लिखेंगे। इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड। और इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें डाला जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ये डाला जाता है। तो क्या रिएक्शन होता है इसको भी हमको समझना है। तो बनता है सोडियम सल्फेट, क्या बनता है, सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है, और HCl गैस निकलती है। ASCl क्या है, गैस निकलती है। क्या निकलता है, HCl गैस निकलता है। ये परखनली के अंदर ही ठोस बनता है, ये लवण बनता है, लवण बनता है, सोडियम सल्फेट यहाँ बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ से निकलती है। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो समीकरण को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, सोडियम का यहाँ है 2, और सल्फेट जो है 1 है, तो 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण हमारा बैलेंस भी हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, ये भी साल्ट है, लवण है, यानी सॉलिड है, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ HCl गैस निकल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस निकल रही है। निकलने वाली गैस हाइड्रोक्लोरिक गैस है। हाइड्रोक्लोरिक गैस को हमको इस तरह से समझना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक गैस ये जो है HCl जो गैस है ये निकल रही है, ये गैस है, लेकिन सूखे लिटमस पेपर पर, यानी जिसमें नमी नहीं है, वो नीला लिटमस पेपर है, नीला ही रहता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये हम इसे गैस लिखेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस, और हाइड्रोक्लोरिक ठोस में रहे या गैस में रहे, ये क्या होता है, ये अम्लीय नहीं होता है। जहाँ तक हमको पता है क्या होता, अम्लीय अम्ल नहीं होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। तो ये हमको अलग से पता चला है, जो कि हमको सही से आप नहीं जानते हैं, बार बार भूल जाता है। ये याद रखना है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक गैस है, गैस अवस्था में अथवा ठोस अवस्था में ये अम्ल नहीं होता, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय। लेकिन जो है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, यदि जलीय विलयन के साथ हो, H2O के साथ हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसी तरह ठीक इसी प्रकार हमारा क्षार है, इसी तरह हम क्षार को भी समझ सकते हैं। और थोड़ा सा ये भी समझना है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। एक प्रश्न इसमें और है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है, इस बात को भी हमको समझना है। तो इस बात को समझने के लिए हम इस तरह समझेंगे, यदि गीला लिटमस पेपर है, यदि हमारा लिटमस पेपर क्या है, गीला लिटमस पेपर है, तो गीले लिटमस पेपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, क्यों हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्लीय नहीं होता है। और देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक है, एक गैस है। यदि पानी के साथ क्रिया करता है, H2O के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, जल के साथ क्रिया करता है तो H3O हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्लोरीन आयन अलग से निकल जाता है। तो इस कारण से ये हाइड्रोनियम आयन बनाने के कारण जल, ये कैसा होता है, जब जल में घुलता है, जब किस में घुलता है, जल में घुलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी जब लिटमस पेपर पर क्या था, पानी था, ये जल था, लिटमस पेपर पर क्या था, जल था। तो हाइड्रोनियम आयन बनाने के कारण से क्या होता है, हमारा नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। लेकिन जब ये जल नहीं मिला होता, लिटमस पेपर शुष्क रहता है, तो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनता है। तो उस समय हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या होता है, उदासीन होता है, यानी अम्लीय नहीं होता है। इसलिए नीला लिटमस पेपर नीला ही रहता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं हाइड्रोनियम आयन बनने के कारण, H3O बनने के कारण ही क्या होता है, हमारा जलीय विलयन, HCl का जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन बनने के कारण ही अम्लीय होता है। तो इस बात को हमको समझना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सरलता से आप सीख सकते हैं। एक बार जान जाएंगे, एक बार सीख जाएंगे तो कभी भूलेगा नहीं। बहुत सरल तरीके से आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। अगला है, यदि क्षारक है, इस तरह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है। इसका जलीय विलयन, इसका क्या होगा, H2O, ये जलीय विलयन, इसका भी हम जलीय विलयन लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस अवस्था में हो, कैसा हो, गैस अवस्था में हो तो क्या होगा, उदासीन होगा। ठोस अवस्था में हो तो उदासीन होगा, ठोस अवस्था में हो, गैस अवस्था, ठोस अवस्था में हो तो उदासीन होगा। इसको आपको याद रखना है, उदासीन होगा। प्रयोग के द्वारा भी आप समझ गए हैं, उदासीन होगा। ये जलीय विलयन होगा तो क्या होगा, ये सोडियम का हमारा एक्वस विलयन, सोडियम का जलीय विलयन AQ बनता है और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इस तरह से ये हमारा पोटेशियम एक्वस का जलीय विलयन बनता है और प्लस OH आयन देता है। यानी जिस तरह से अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय होता है, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार का और ये जलीय विलयन क्या होता है, क्षार का जलीय विलयन क्या होता है, ये भी क्षारीय होता है। क्या होता है, और क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है, यानी क्षारक भी हम कह सकते हैं। जलीय विलयन क्या होता है, क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। क्षारक क्यों होता है, OH माइनस आयन बनने के कारण से क्षारक होता है। तो इस तरह से हमने जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है, तो क्या होता है का मतलब समझ में आया। जलीय विलयन में अम्ल क्या होता है, अम्लीय होता है और क्षार क्षारीय होता है। लेकिन ठोस और गैस अवस्था में वह न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता, उदासीन होता है। क्योंकि आपको हमने बार बार बताया है, क्योंकि क्षारीय विलयन में OH माइनस आयन बनता है, अम्लीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनता है। H3O आयन बनने के कारण क्या होता है, अम्लीय होता है और OH माइनस आयन बनने के कारण क्षारीय विलयन क्षारीय होता है, लेकिन जलीय अवस्था में। तो इस तरह से हमने समझा। आखिरी चीज़ हमको इस
में समझना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कैसे समझना है, जैसे अम्ल होता हमारा, ये हमारा क्या HCl अम्ल है, और क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार है। तो इसमें क्या है, इसको हम थोड़ा उल्टा लिख सकते हैं, इस तरह C और H इधर लिख दें, उल्टा लिख दें, और इसको भी हम क्या कर दें, OHO और Na को इधर लिख दें। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, ये जुड़ जाता है। एक ये क्या अम्ल है, ये हमारा अम्ल है, और ये क्षार है, ये क्या है, क्षार है। और मिल करके क्या बनता है, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, और ये मिल करके जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अम्ल और क्षार का, ये जो अम्ल का हाइड्रोजन आयन, या अम्ल का क्या है, हाइड्रोजन आयन, और क्षार का OH आयन मिल करके हमेशा जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। हमने इसको पिछले अध्याय में और पिछले वीडियो में भी देखा है।